आज हम पढ़ेंगे 11 शर्त डोर। पढ़ेंगे 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, ये बताएंगे आपको। पहले समुच्चय ही देख लीजिए। सेट कहते हैं ये वेल डिफाइंड collection of object is called set। कोई भी चीज हो एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वेल डिफाइंड है तभी आप कहेंगे कि वो जो है सेट है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सेट हैं कि जब भी हम नेचुरल नंबर के सेट को लेंगे तो 1 2 3 ऑन सो ऑन करते हुए लिख देंगे। ये चीजें बिल्कुल फिक्स हो जा रही हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल्स लिया रिवर्स ऑफ इंडिया। मैंने दूसरा एग्जांपल्स लिया रिवर्स ऑफ इंडिया। देख रहे हैं ये भी जो रिवर्स ऑफ इंडिया का जो एक सेट बनना है, ये भी एक वेल डिफाइंड, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड दिख रहा है। जैसे हमको अगर कहा जाए तो हम गंगा यमुना ऑन लिख सकते हैं आप यहां, क्योंकि ये सब भी जो फंक्शंस हैं ये बिल्कुल क्या है, वेल डिफाइंड है। लेकिन तीसरा अगर हमने आपसे कह दिया, बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। तीसरा हमने कह दिया बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। ये बनाइए सेट थ्योरी। ये बताइए इसका सेट, क्या ये सेट है कि नहीं है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब, कहने का मतलब वेल डिफाइंड इसलिए नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये जो क्लास के बच्चे हैं, एक क्लास के बच्चे किसमें अधिक हैं, एजुकेशन में कि म्यूजिक में कि स्विमिंग में कि और किसी में, घूसा मारने उड़ने में, दुनिया भर आप ले सकते हैं। कह दिया गया बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास, कक्षा का सबसे बेस्ट लड़का। लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि किस चीज में, एजुकेशन में कि म्यूजिक में कि स्विमिंग में। अगर ये डिफाइन नहीं है तो दिस कैन नॉट बी सेट, यह सेट नहीं हो सकता। चलिए अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम इस लेक्चर के माध्यम से ये आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे कि अभी जब आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो जितना लेक्चर हम यहाँ दे रहे हैं ना, उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। हम यदा कदा एक आध क्वेश्चंस बताएंगे भी आपको। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ROISTER, रोस्टर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है आपका यहां सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट
सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ये देखिए। रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कोई नेचुरल नंबर हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें जो भी हैं मजले ब्रैकेट में लिखी होती हैं, और जब मजले ब्रैकेट में रहेंगे ना तो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। और देख रहे हैं इस चीज को हम मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ सेट। ये हो गया। ये देखिए n इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 क्या n का सेट है कि नहीं है? 1 क्या n का सेट है कि नहीं है? तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू n। ये लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n। मान लीजिए हमने कह दिया -2, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। क्या -2 इसमें है, इस n सेट में है? तो उत्तर मिलता है नहीं है। तो इसको लिखते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसको कहते हैं, ये जो एप्सिलॉन का चिन्ह है, ये जो एप्सिलॉन का चिन्ह है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट मैंने ले लिया, कोई मैंने x ले लिया, x बराबर x सच दैट x, अभी हम बताएंगे आपको, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए, मैंने लिखा x बराबर x इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इसी चीज को हमने जो यहाँ n इक्वल टू ये लिखा था, यहाँ हमने x रूप में लिया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका, यहाँ आपका नेचुरल नंबर हो गया। ये जो कोलन का चिन्ह होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? इस कोलन के चिन्ह को हम पढ़ते हैं सच दैट। इस कोलन के चिन्ह को, और ये हो गया आपको। एक चीज और आपको इसमें बता देता हूं, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा नोट किए रहिएगा इसको, किताब देखता हूं आप एक चीज देखिएगा इसमें। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं कि देखिए सेट थ्योरी में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। अगर आप रिपीट कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे कह दिया स्कूल, मान लीजिए ले लिया, मान लीजिए कह दिया ये HOOL, मान लीजिए कोई सेट A हमने लिया, तो यहां देखिए रिपीट के लिए कह रहा सेट बनाइए, तो SCHOL, ये चीजें हो जाएंगी, रिपीट नहीं कर सकते। इलाहाबाद, किसी भी चीज को हम लेंगे तो संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे। कुछ चीजें और, ये इतनी सारी चीजों से आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको, अब हम कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जैसे n, अगर कैपिटल N लिखा हुआ है तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये लिखेंगे। अगर z है, z लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों लिखा है अगर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। z लिखा है अगर, z नहीं,
आर लिखा है, ले लीजिए आर लिखा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे। बाकी हमने आपको बताया कि सेट उसी को कहते हैं जब कोई फंक्शन वेल डिफाइंड हो। ए वेल डिफाइंड फंक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ऐसा सुनिश्चित क्रम है ये, जो चीज बिल्कुल निश्चित हो तभी हम उसको सेट मानेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब हम इसी में इसको भी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। लिखा हुआ है जेड अक्षर से कह रहा निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बनाइए। जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जेड नहीं जे अक्षर से मान लिया वो संग्रह क्या हो, ए हो, तो जे से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, जो भी महीने शुरू हो रहे हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि जे से शुरू होने वाला, अर्थात पहला क्या हो जाएगा जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा और इसके बाद जुलाई आएगा। देखिए वेल डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए क्या है, दिस इज सेट, दिस इज सेट, ये समुच्चय है क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन, मैंने कहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, ये चीज तो है, भारत के 10, ये भी चीज, ये दिस इज नॉट सेट। दूसरा इट इज लिखिए, इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, विश्व के 10 अधिक प्रतिभाशाली लोग किस क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं, ये इन्होंने चूंकि मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये चूंकि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो है सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, इसमें भी बल्लेबाजों का संग्रह है, ये भी नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब बताइए, तीसरा, चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में अगर 50 बच्चे हों, 40 बच्चे हों, 80 बच्चे हों, जितने बच्चे हों, जब कहेगा उनका संग्रह करिए, तो वे चीजें तो बिल्कुल डिफाइंड हैं और बिल्कुल निश्चित है, वो बिल्कुल क्या है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है वो, तो इसलिए ये समुच्चय होगा, इट इज सेट, इट विल बी सेट, इट विल बी सेट। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लिया जाए ए है, तो 1 2 3 ऑन सो ऑन कहां तक मिलेगा, 99 तक ये मिल जाएगा आपको, ये 99 तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि कह रहा है आपकी कक्षा के नहीं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। छठवां है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी लिख सकते हैं आप, उपन्यासों का संग्रह लिखा हुआ है, जितना भी उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है उन सारे उपन्यासों का संग्रह कर लीजिए। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी आप कर सकते हैं, ये भी एक डिफाइन है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी निश्चित है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी हो सकता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह
हो सकता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है। अगला देखते हैं, 1 नंबर हो गया आपका, 2 नंबर देखिए, बाकी लगाइएगा। दो का पहला दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। रिक्त समुच्चय में उपस्थित उपर्युक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू भरी है। जैसे देखिए इसमें लिखा है 5, लिखा है ए, बीच में भरना है। क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है? यस, 5 बिलोंग्स टू ए लिख रहा है ये। फिर ये लिख रहा है 0 ए, 0 बिलोंग कर रहा क्या? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये नहीं कर रहा है ये। 10 ए, 10 बिलोंग नहीं कर रहा, देखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से ये हो जाएगा। इसमें एक चीज आए हैं, देखिए एक चीज बता दूं आपको, रिक्त समुच्चय, एक चीज देखिएगा, रिक्त समुच्चय डिफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको। इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। देखिए इसको बताना नहीं है आपको, ये नाम से ही दिख रहा है आपको कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जो समुच्चय खाली हो बिल्कुल। या तो मान लीजिए ए कोई एक एम्प्टी सेट है, तो ऐसे हम लिख देंगे इसको। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप कह देंगे कि ये एम्प्टी सेट होगा। या कभी कभी इसको हम फाई से लिख देते हैं, कभी कभी इसको हम फाई से लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख दें तो हमने कहा कि ये बताइए क्या ये एम्प्टी सेट है? तो आप कहेंगे नो सर, एम्प्टी सेट नहीं है। इस दोनों ब्रैकेट बीच में खाली होना चाहिए। यहां तो फाई आ गया, तो फाई एक तो मेंबर हो जाएगा उस सेट का, इसलिए ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला देखते हैं। देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजों की खोज हो गई, इतना सारा डिस्कवर कर लिया गया कि संकेत नहीं मिले कि हम क्या लिखें। मान लीजिए अंग्रेजी अल्फाबेट से लिखना शुरू करें तो ए से जेड तक सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, 26 सिंबल बन सकते हैं। डबल बी कर देंगे तो 52 बन जाएगा, उल्टा सीधा करेंगे तब भी कुछ बनेंगे। लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स की खोज होने लगी, उनका नाम रख पाना संभव हो गया। इसलिए साई, जाई, फाई, एप्सिलॉन, जीरो, इस तरह से लोगों के तमाम सारे सिंबल्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में लाया गया, क्योंकि नाम रखने में प्रॉब्लम हो रही थी सबकी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म बताया था आपको, जब मैं रोस्टर फॉर्म बताया था कि आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को, तो हमने बताया था कि अगर n तो उसको 1 2 3 4 अंशवान फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिखते। इस तरह से रोस्टर फॉर्म में होता है। और वो सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरा होता है, जो बताया था आपको, ऐसे n लिखा हो x such that x is नेचुरल नंबर। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो ये किस में हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। बताया था आपको, बाय लेक्चर हमने इसको बता दिया था आपको। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, देखते हैं तीसरे का। ए इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक x is yes is x such that x is a integer। इंटीगर की बात कर रहे हैं। ये एक कंडीशन यहां बीच में दिए हुए हैं, ये एक कंडीशन दिए हैं बीच में है, एंड -3 इज, ये दिए हुए हैं कि इस तरह से इसका बताइए क्या हो जाएगा। a बराबर, यहां देखिए ये a बराबर x सच दैट x इज इंटीगर। x तो इंटीगर है, लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक होल्ड कर रही है? -3 से छोटा है अथवा बराबर है ना? x की वैल्यू -3 से
छोटा है ना, अथवा बड़ा है और 7 से कम है, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 6 तक। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने इसको किसमें फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है सी एक सेट है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो, जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। आपको एक ऐसा सेट बनाना है, सी को ऐसा डिफाइन करना है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पहला तो आप 17 को ले सकते हैं, पहला क्या ले सकते हैं आप, पहला आप 17 को ले सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है 26 हो सकता है, तीसरा 3-5 हो सकता है, फिर 4-4 हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकते। बाकी तो यही संख्या रिपीट करेंगे। 2 भी हो गया, 1-7 2-7 3-7, फिर यही 5-3 आ जाएगा, यानी फिर ये क्या हो जाएगा 5-3, फिर क्या आ जाएगा 6-2, फिर क्या आ जाएगा 7-1 7-1 7-1 हो गया ना। 2 अंकों की संख्या 80 भी तो मिल जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी। देखिए करा x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या मिल गई है आपको जिनके अंकों का योगफल यदि आप लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। एक पांचवा पार्ट हमने देखे हैं, पांचवा देखते हैं, पांचवा नहीं छठा देख लेते हैं। पांचवा उसी तरह से जैसे छठा है, चलो थोड़ा छोटा है, f इक्वल टू b बेटर के अक्षरों का समुच्चय। जब इसका हम समुच्चय निकालेंगे तो मैंने समुच्चय में क्या बताया था आपको, समुच्चय में आपको बताया था कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते आप। यहां b, इसके बाद e t r, बाकी रिपीट नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। इसके पहले हमने बाय व्हाट्सएप नोट्स भी भेजा था, उन सारे नोट्स में आपको ये सारे मिलेंगे जो मैंने लेक्चर दिया है अभी अभी, उसमें आपको सारी चीजें हिंदी अंग्रेजी में लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। उससे आप अपनी कॉपी पर उसको नोट कर लीजिएगा, उस सारे डिफिनीशंस को समझ लीजिएगा। समझने के बाद इस लेक्चर को थोड़ा सा, इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, और इतना करने के बाद सारे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब किस फॉर्म में कह रहे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण मेथड में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है यहां, 3 6 9 12, क्या हो सकता है ये, यहां मान लीजिए कोई सेट हमने ए मान लिया, ये इक्वल टू हो सकता है x सच दैट x बराबर, ये मिलना चाहिए आपको 3n अगर हम कर दें और फिर n इज एलिमेंट ऑफ n कर दें, है ना, मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है ना, n इज एलिमेंट ऑफ, एक चीज और कर दें, हमको 12 तक ही चाहिए ना, हमको 12 तक ही चाहिए ना, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं n
यहां में भी लिख सकते हैं। राम सेवक जी, वो देखिए बंद कैसे होगा, बंद करना उसको। अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकिए, 5 मिनट बाद आइए, 5 मिनट बाद, ठीक है ना। x such that x3n n is belongs to n is less or equal to 4। अगर 4 की वैल्यू या तो 4 से बराबर हो या 4 से कम हो तो हमको ये चीजें मिल जाएंगे। ये हो गया रोस्टर फास्ट में। एक चीज और देखते हैं, पांचवा भी देख लेते हैं, इसी का पार्ट सब कर ले जाएंगे आप, बहुत आसान है। जो हमने लेक्चर दिया है ना, उन सारे लेक्चरों के अंशवान क्या 100। मान लिया जाए ये एक समुच्चय बनाता है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n पावर n, n पावर n कर दीजिए, ये हो जाएगा n पावर n, n पावर n सच दैट, नहीं यहां लिख सकते हैं आपको x सच दैट x बराबर n पावर n। अगर हम 1 रखेंगे और 1 की वैल्यू रखेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। 2 रखेंगे यहाँ भी 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कामा n इज एलिमेंट ऑफ n, ये भी लिख सकते हैं n इज लेस और इक्वल टू 10। n की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपकी हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए। सूचीबद्ध करने की बात कर रहे हैं। पांचवा देखिए, पांचवा सवाल है ए बराबर दिया हुआ x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, सूचीबद्ध करना है। देखिए अगर ये सेट ए हो, एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1 3 5 7 अंशवान हो जाएगा ये। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है यहां c इक्वल टू x, c इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। यहां से देखते हैं, मान लिया जाए, अच्छा सेट सी दे दिया है, मान लीजिए यहां से जब x की वैल्यू हम लेंगे तो x इक्वल टू लेस और इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहां से ये चीजें मिलेंगी आपको। एक पूर्णांक हो तो यहां पर लिख सकते हैं आप -2 लेस और इक्वल टू -2 -1 0 1 और 2, ये चीजें आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 कब आप कर ले जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में कर आप बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करिए। पहला दिया है 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ये चीजें किससे मेल खाएंगे? पहले से ही मेल खा रही हैं ये चीजें। x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। 6 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देगी। दूसरा 2 3 6 की विभाजक है, और ये तीसरा तो मैथमेटिक्स का है, और ये जो है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। हो गया सर, बंद कर दीजिए, है ना। चलिए ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 और थोड़ा सा आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताएंगे, और वहाँ इम्पटी सेट के विषय में थोड़ा सा और बताएंगे, फिर आगे चलेंगे हम। इतना कर लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको नोट्स भेजा था, वो सारे के सारे नोट्स आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, उस सारे डेफिनेशंस को आप याद करेंगे। फिर इधर जो हमने लेक्चर दिया है, इस लेक्चर्स के माध्यम से आप इस पूरे चैप्टर्स को एकदम वेल डिफाइन हमने कर दिया है, बिल्कुल आप समझ भी जाएंगे। और इसको लगाइएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। थैंक यू।